हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के रीसेंट पॉलिटिकल अपहीवल के बारे में। शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बाद देश में नई प्रोटेस्ट शुरू हो गए, लेकिन अब इस टर्मोइल के पीछे कौन है? चलिए इस कहानी को शुरू से लेकर अब तक समझते हैं। स्टे ट्यून्ड। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसका पॉलिटिकल स्ट्रगल से भरा हुआ इतिहास है और फिर से ये हेडलाइंस में है। इस बार स्पॉटलाइट है शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बाद के हालात पर, लेकिन करंट सिनेरियो को समझने के लिए हमें कुछ महीने पहले जाना पड़ेगा। ये सब शुरू हुआ स्टूडेंट प्रोटेस्ट से जो गवर्नमेंट के रिजर्वेशन पॉलिसीज के खिलाफ थे। जो शांति से शुरू हुआ था वो जल्द ही वॉयलेंट बन गया, जिसमें पुलिस के साथ क्लैशेस और कैजुअलिटीज हुई। 5 अगस्त 2024 को बढ़ते हुए वॉयलेंस के बीच प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया और इंडिया चली गई। ये बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था। उनके रेजिग्नेशन के बाद नोबेल लॉरिएट डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बनाया गया। उनकी अपॉइंटमेंट ने कुछ लोगों के लिए उम्मीद जगाई, लेकिन हसीना के सपोर्टर्स के बीच और अनरेस्ट को भी जन्म दिया। नई लीडरशिप के बावजूद प्रोटेस्ट कम नहीं हुआ, बल्कि और भी इंटेंस हो गया। कारण करप्शन के एलिगेशंस, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए लोगों के लिए जस्टिस की डिमांड्स। इंटरिम गवर्नमेंट डॉक्टर यूनुस की लीडरशिप में रिफॉर्म्स का प्रॉमिस किया और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने और गवर्नमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए कई मेजर्स इनिशिएट किए गए। लेकिन आगे का रास्ता चैलेंजेस से भरा हुआ। शेख हसीना के रेजिग्नेशन ने एक पावर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। इंटरिम गवर्नमेंट को जल्दी से ऑर्डर रिस्टोर करना होगा और लोगों का ट्रस्ट जीतना होगा। बांग्लादेश का पॉलिटिकल फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि इंटरिम गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के रूट कॉजेस को कितना अच्छे से एड्रेस कर सकती है और मीनिंगफुल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर सकती है। अभी ये सिचुएशन टेंस बनी हुई है। इंटरिम गवर्नमेंट स्टेबिलिटी लाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। बांग्लादेश के लोग होपफुल हैं, लेकिन क्वेश्चंस भी हैं कि आगे क्या होगा। बांग्लादेश के करंट टर्मोइल के पीछे कौन है? ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स का। शेख हसीना का रेजिग्नेशन सिर्फ शुरुआत था। रियल चैलेंज है अंडरलाइंग इश्यूज को एड्रेस करना और एक स्टेबल और प्रॉस्पेरस बांग्लादेश के लिए रास्ता बनाना। ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड तक स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।